हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक के अगले टॉपिक कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉलिजन थ्योरी क्या है। अब देखिए, केमिकल काइनेटिक के अंतर्गत किया जाता है कॉलिजन थ्योरी। अब देखिए, कॉलिजन मतलब आ गया टकराव एक प्रकार का। कॉलिजन थ्योरी क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। पहला क्या कह रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड्स टू ईच अदर and form the product। दूसरा क्या कह रहा है, every collision does not participate into chemical reaction। प्रत्येक collision chemical reaction और प्रोडक्ट में भाग नहीं लेता। every collision does not take part in the formation of product। तीसरा क्या कर रहा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब उचित अभिविन्यास होना चाहिए। यही तीन गो assumption। पहला क्या कर रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। दूसरा क्या रहा, एवरी कॉलिजन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा क्या कर रहा, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर होना चाहिए। तो वही कह रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखते हैं कंसीडर ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एक बायोमोलिकुलर क्या ले लेते हैं हम लोग, रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक, ए प्लस बी साइन ऑफ गिव्स क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, प्रोडक्ट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं हम लोग, या सीधा लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। डायरेक्टली को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, के इंटू ए इंटू क्या ले लिए, बी। अब concentration of A and B supposed to be unity। Now concentration of A and B supposed to be unity। एक ले लिए, यानी कि A का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा किसके, B के। तब देखिए क्या होगा, होगा क्या, तब द रेट ऑफ रिएक्शन बराबर
रेट बराबर सीधा क्या आ गया के, इक्वेशन कितना आ गया फर्स्ट। अब कॉलिजन थ्योरी के अनुसार, किसके अनुसार, कॉलिजन थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है क्यू का, ठीक है। तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, जेड इंटू क्यू। फिर जेड क्या है, तो जेड फ्रीक्वेंसी है, क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और थीटा क्यू जो आ जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर जहाँ जेड बराबर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और थीटा बराबर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ रेट बराबर क्या आ जाएगा, तो रेट बराबर के बराबर जेड इंटू क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा रेट के जब के बराबर जेड इंटू क्यू, इक्वेशन कितना आ गया, सेकेंड। जेड बराबर आ जाता है 1/√2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई सी बार। कहिएगा सी बार क्या है, तो वेयर जहाँ पर सी बार बराबर आ जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या आ जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मान जो आ जाता है रूट अंडर 8RT बट्टा में पाई एम। यहाँ पर डालेंगे, देखिए रूट 8 का 2√2 लिख सकते हैं, तो जेड बराबर 1/√RT लिख सकते हैं, बट्टा एम का 1/2 लिख सकते हैं। कहिएगा पाई को हम लोग बट्टा में कर दिए, और इसका क्या कर दिए हम लोग, इसका भी रूट कर दिए, इसका भी क्या कर देते हैं 1/2। अब देखिए इससे ही कटेगा तो एक रूट आ जाएगा पाई का। अब देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो जेड बराबर 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर रूट पाई है, तो RT लिख सकते, RT पाई, ठीक है, बट्टा एम होल 1/2। पूरी तरह समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर रूट RT तो 2√2 लिख सकते हैं, 8 को RT बट्टा एम को 1/2, फिर पाई 1/2
इस पाई को 1/2 से इस पाई को क्या करें, काटेंगे। तो पाई की देखिए, रूट पाई गुना रूट पाई बराबर क्या होगा, पाई, 2 को पाई। तो ठीक उसी से इससे हम काटेंगे तो 1 पाई यहाँ पर बचेगा, तो ठीक उसी प्रकार निकल गया। अब देखिए जेड बराबर कितना, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा जो है, जो क्यू जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, किसके अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन के अनुसार। अब देखिए नाउ क्यू बराबर जो हो जाता है एन नॉट बट्टा है एन बराबर ई माइनस ई ए बट्टा में आर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन। क्यू और जेड का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, निकाल सकते हैं। अब देखिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ जेड एंड क्यू इन इक्वेशन, किसमें, सेकेंड। वी गेट, हम पाते हैं के बराबर कितना आएगा, के बराबर 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर आर 3 पाई बट्टा एम का होल 1/2 माइनस ये बट्टा में आर टी आ गया। इक्वेशन कितना आ गया, या इक्वेशन थर्ड आ गया। और इक्वेशन एक और थर्ड को बराबर करना, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, इक्वेशन थर्ड में क्या था, रेट, रेट बराबर के, यही ना था इक्वेशन फर्स्ट। के बराबर क्या आ गया यहाँ पर, तो वही आ जाएगा क्या बराबर, के बराबर रेट बराबर के बराबर 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर आर टी पाई बट्टा एम होल रूट 1/2 इंटू ई माइनस ये बट्टा आर टी। यही इक्वेशन कितना आ गया, 4। और यह क्या आ गया, कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, कहिएगा सर थोड़ा समझ में नहीं आया, आप रेट बराबर लिखे थे के, रेट बराबर के लिखे थे, के बराबर यहाँ पर भी के, दोनों के क्या बराबर ही आ गया, लेफ्ट साइड बराबर है, इसका RHS बराबर होगा तो LHS भी क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा। तो के बराबर के हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, यह आ गया क्या, कॉलिजन थ्योरी आ गया। ठीक है, दिस इज द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, इक्वेशन 4। यही क्या आ गया, दिस इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी। ये क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया कॉलिजन थ्योरी। दिस इज ओनली अप्लाइड फॉर सॉलिड। ठीक है, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर सॉलिड, नॉट अप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड गैस। Applicable for and yes। ठीक, प्रूव हो गया। इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पूरा मैथमेटिकली डेरिवेशन रहा है, इसको नोट कर लीजिए जो भी दिक्कत हो। और इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे अब कि लिमिटेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी। नोट कर लीजिएगा। अब लिखिए लिमिटेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी।
देखिए लिमिटेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी। पहला, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यह केवल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सोडियम, दिस इज ओनली एप्लीकेबल for solid, not applicable on liquid and gas and gas. तीसरा, this is not applicable for unimolecular reaction. This is not applicable for unimolecular reaction. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यही था लिमिटेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी का लिमिटेशन कितना है? 3 है। पहला, यह ओनली एप्लीकेबल फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, नॉट एप्लीकेबल ऑन लिक्विड एंड गैस। तीसरा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। तो आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।